एक औरत को अचानक एहसास हुआ कि वो तो पहले ही मर चुकी है, लेकिन उसे याद ही नहीं कि उसके साथ मरने से पहले क्या हुआ था। अब उसकी रूह इस रेलवे स्टेशन में फंसी हुई थी। जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करती, एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती थी। बेबस होकर वो रोज इसी स्टेशन पर भटकती रहती थी। 1 साल बीत गया। एक दिन लीसा स्टेशन के रेस्टोरेंट में अकेली बैठी थी। तभी उसने एक घबराई हुई औरत को देखा। वो औरत फोन पर किसी से बात कर रही थी। काम के प्रेशर से वो टूट चुकी थी। लीसा चुपचाप उसके सामने जाकर बैठ गई। जब उस औरत की आंखों से आंसू गिरे, लीसा ने अनजाने में हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही आंसू उसकी उंगली पर गिरे, उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी की सारी यादें चमकने लगी। अब उसे सब याद था, सिवाय इसके कि वो मरी कैसे थी। लीसा हैरान थी। उसकी जिंदगी तो खुशहाल थी, फिर उसने खुदकुशी क्यों की होगी। तभी उसने प्लेटफॉर्म पर 3 चेहरे देखे, उसके माँ बाप और उसका बॉयफ्रेंड। आज उसकी मौत की पहली बरसी थी और वो सब फूल चढ़ाने आए थे। जब वो लोग जाने लगे तो लीसा दौड़कर उन्हें रोकना चाहती थी। तभी चमत्कार हुआ। इस बार वो दीवार से निकल गई। अब वो स्टेशन छोड़ सकती थी। उसे लगा ये दीवार शायद उसके माँ बाप और बॉयफ्रेंड की मौजूदगी से गायब हुई है। वो उनका पीछा करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के घर तक पहुंची, वही घर जो उसने जिंदा रहते खरीदा था। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी में घुसे, नीचे वाली पड़ोसी ने अजीब नजरों से उसके बॉयफ्रेंड को देखा। लीसा ने ध्यान नहीं दिया और उसके साथ घर में चली गई। अंदर अखबार में उसकी मौत की खबर थी। लिखा था कि लीसा ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की। पुलिस ने कहा कि वो लंबे समय से मेंटल इलनेस से जूझ रही थी। पर लीसा को याद आया, उसे तो कभी कोई बीमारी नहीं थी। उधर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जैक नाम का अफसर इस केस की जांच कर रहा था। पुलिस ने तो केस को सुसाइड मान लिया था, लेकिन रिकॉर्ड्स में जैक को कुछ गड़बड़ लगी। लीसा ने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था और जिस रात वो मरी, उसने स्टेशन में घुसने के लिए दीवार फांदी थी। कोई खुद मरने वाला ऐसा क्यों करेगा। जैक स्टेशन का नक्शा लेकर हर कोना देखने लगा और तभी उसे इस केस में पहला सुराग मिला।